Hi, I'm Zeshmbeen and dear students, in this video, you will find out the solve exercises from English grammar and composition. These exercises are very important from both point of view. This is part 2. Let's start. First of all, we will talk about present indefinite tense and present continuous tense. I will discuss the structure of these two tenses with you. Present indefinite tense. In present indefinite tense, we use the first form of verb, and with he, she, it, singular noun, or with any name, we use s or es with the first form of verb. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा जो है वो हैबिट्स और रूटीन्स को फैक्ट्स को शो कराने के लिए यूज़ होता है, और इसमें हम हमेशा जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब ही शी इट या कोई नाम हो तो हम वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन करते हैं. इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसमें सब्जेक्ट जो है उसके बाद एस, इज़, आर, एम और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स. इट रेन इन विंटर. इट रेन्स इन विंटर. दे वर्क हार्ड ऑल डे. दे वर्क हार्ड ऑल डे. वर्क जो है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि हम दे, यू, वी, आई जो है उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन नहीं करते, इसलिए दे जो है दे वर्क हार्ड ऑल डे ही आएगा. द सन सेट इन द वेस्ट. जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है उनमें हम वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन करते हैं, इसलिए हम कहेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट. नेक्स्ट, आई नॉट टेक माई मील एट नाइट. आई डू नॉट टेक माई मील एट नाइट. जो हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डू, डस का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. तो ये भी हमारा डू यू गो जो है हमारा सेम रहेगा, क्योंकि यू के साथ हमने एस और एस का एडिशन नहीं करना, तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे गो ही रहेगा. द बॉयज आर डू देयर होम टास्क. अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें आपने आप देखिए यहाँ पे हमारे है आर, द बॉयज आर, तो जहाँ पे इज, आर, एम आ जाएंगे वहाँ पे आपने वर्ब के साथ ing का एडिशन करना है. सो वी विल से द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल्स आर प्ले नेटबॉल. द गर्ल्स आर है तो हम क्या यूज करेंगे, द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल. आर दे सिट आइडल. आर दे सिटिंग आइडल. अच्छा, इसमें जो इस स्लाइड पे मैंने जो एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें ये दो टेंसेस यूज हुए हैं तो मैंने उसको सॉल्व किया है. सो लेट्स सी. शी लव हर कैट वेरी मच. शी लव्स हर कैट वेरी मच. ही गो टू स्कूल एवरी डे. ही गोज टू स्कूल एवरी डे. इट रेन एट प्रेजेंट. इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट. दे डैश टी एवरी मॉर्निंग. अच्छा, यहाँ पे दे है तो इसलिए हमारा ड्रिंक जो है उसके साथ हमने एस का एडिशन नहीं किया. गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड. इसमें भी हमने, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, वो स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट जो है उसका प्लूरल है, तो इसलिए हम इसके साथ भी वर्ब के साथ हमने एस और एस का एडिशन नहीं किया, और एग्जैक्टली जो हमारी रूट वर्ब है उसी को हमने लिख देना है. गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड. द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन. अच्छा, जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनके साथ भी हम वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन करते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. शी लर्न फ्रेंच एट प्रेजेंट. इसके साथ भी हम क्या करेंगे, शी है तो इसलिए हम वर्ब के साथ, जो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, कि अभी फिलहाल एट प्रेजेंट शी इज लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच सीख रही है. दे नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली. सो द आंसर वुड बी दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली. शाहिदा sing a sad song today. Shahida is singing a sad song today.
दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। तो इसमें भी दे है तो हम वर्ब को एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। शी स्पीक इंग्लिश नाउ, नाउ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी प्रेजेंटली वो क्या करिए, शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही है, तो हम ऐड करेंगे शी इज़ हमने वो यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब और साथ में वर्ब के साथ ing ऐड किया। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, शी स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल। अब यहाँ पे हम इसके साथ एस का एडिशन करेंगे। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, ये उसकी एक रूटीन और उसकी हैबिट और उसके बारे में है कि एक्चुअली क्या है, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो इंग्लिश अच्छा बोलती है। तो हमने इसके साथ वर्ब के साथ हमने एस का एडिशन किया। द बेबी क्राई फॉर मिल्क नाउ, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे गो टू स्लीप एट 10, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो दे गो टू स्लीप को आप गो ही रहने देंगे। अगर ये ही होता तो ही के साथ हमने करना था ही गोज टू स्लीप एट 10। अच्छा नेक्स्ट, ही नॉट कीप मी राइटिंग, ही नॉट कीप मी वेटिंग। तो इसमें हमारा ये जो है हमारा ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट कीप मी वेटिंग, वो मुझे इंतज़ार नहीं करवाता। अब इस स्लाइड पे जो है ये पहले एग्जांपल्स होंगी और ये हमारे यहाँ पे जो टेंसेस यूज़ होंगे इसमें वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, जहाँ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी निशानी ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपका होता है हैज़ हैव, और जहाँ पे आपके हैज़ हैव हैड आ जाएंगे तो वहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। और इसी तरह अगर वो नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ नॉट, हैव नॉट और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और अगर वो इंटेरोगेटिव होंगे तो हमारे हैज़ हैव जो है वो बाहर आ जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हैज़ और हैव के साथ बीन यूज़ होता है और बीन के बाद वर्ब और ing, वर्ब के साथ ing ऐड होता है। सो हैज़ बीन और वर्ब प्लस ing होगा या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing। सो और जहाँ पे ही शी इट या कोई नाम होगा तो आपने हमेशा हैज़ यूज़ करना है और आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव यूज़ करना है आपने। अच्छा, पहले इस एग्जांपल्स में आपसे शेयर करूँगी। आई रीड द 2 बुक्स, तो ये हमारा जो है इसको हम करेंगे, चूँकि हैज़ और हैव है तो इसका मतलब है कि ये आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये रीड नहीं होगा, ये रेड होगा। आई रेड द 2 बुक्स। शी नॉट सेंड हिम बैक, शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक। They live in this house for 10 years. They have lived in this house for 10 years. I know him for a long time. I have known him for a long time. She play the piano since 2 o'clock. She has been playing the piano since 2 o'clock. I wait here for 2 hours. I have been waiting here for 2 hours. So these were the examples from English grammar and composition. इस स्लाइड पे मैंने आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसको सॉल्व किया है। आई ऑलरेडी, अब ये चूंकि हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें हमने हैज़ हैव का यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म या हम करेंगे हैज़ बीन और उसके साथ वर्ब और ing यूज़ करना हमने। So we will solve this exercise. I already take 3 cups of tea. I already have taken 3 cups of coffee. I not see you since Monday. I have not seen you since Monday. My brother not write to me for 10 years. My brother has not written to me for 10 years. So हमने क्या किया, हैज़ और उसके बाद not यूज़ किया और not के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। शी लर्न फ्रेंच फॉर ओवर 2 years. शी हैज़ बिन लर्निंग के मतलब वो शी हैज़ बिन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years, फॉर ओवर 2 years कि वो 2 साल से ज़्यादा अरसे से फ्रेंच सीख रही है। द बुक लाई ऑन द टेबल फॉर वीक्स. द बुक हैज़ बिन लेइंग ऑन द टेबल
for weeks. He not speak to me since March. He has not spoken to me since March. She sleeps since morning. She has not. She has been sleeping since morning. So हमने यहाँ पे क्या किया, has been का हमने यूज़ किया क्योंकि ये हमारा present perfect continuous होगा. How long you wait here? How long have you waited here? ये हमारा present perfect tense है. He stand in the sun for an hour. ये हमारा present perfect continuous tense है, तो इसलिए इसके साथ हम has been standing यूज़ करेंगे. He has been standing in the sun for an hour. She worked in this office for 7 years. तो ये भी हमारा present perfect continuous है, तो इसके साथ भी हम यूज़ करेंगे she has been working in this office for 7 years. They not eat anything since morning. They have not eaten. ये हमारा present perfect tense है. So they have not eaten anything since morning. They already do their home task. ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क. आई ऑलरेडी पोस्टेड. आई ऑलरेडी हैव पोस्टेड द लेटर. द फायर बर्न एट नाइट फॉर 2 hours. द फायर हैज़ बर्नड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, द फायर हैज़ और उसके साथ थर्ड फॉर्म बर्नड. द फायर हैज़ बर्नड एट नाइट for 2 hours. Next, you rest since morning. ये हमारा होगा present perfect continuous. तो इसमें क्या है, you have been resting since morning. इस स्लाइड पे हम past indefinite और past continuous tense का स्ट्रक्चर देखेंगे. सबसे पहले past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, वॉज और वर, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ ing. फर्स्ट वी विल सी द एग्जांपल्स. आई हैज़ अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग. हैज़ की पास्ट फॉर्म क्या है, हैड. आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग. शी गो टू स्कूल एन आवर अगो. गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट. शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो. कायदे आजम वर्क वेरी हार्ड. कायदे आजम वर्क वेरी हार्ड. ही सेल न्यूज़ पेपर फॉर लिविंग. ही सोल्ड न्यूज़ पेपर फॉर लिविंग. सेल, सोल्ड. सो हम वी हैव चोजन द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी शट द डोर सॉफ्टली. अच्छा, शट की फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेम फॉर्म्स है, सो वी हैव यूज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी शट द डोर सॉफ्टली. शी डू हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव. शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव. आई रीड अ बुक व्हेन द बेल रैंग. आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग. दे गो टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक. दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक. Exercise number 3 from English grammar and composition. It began to rain an hour ago. अच्छा, begin is your first form, लेकिन ये आपका चूँकि simple past tense है तो इसमें आपने क्या यूज़ करना है, second form of verb. It began to rain an hour ago. How long ago you come here? जो आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपने did का यूज़ करना होता है. How long did you come here? Next, she not hear any noise. She did not hear any noise. He ride a bike when he meet an accident. He was riding a bike when he met an accident. He leave 20 minutes ago. He left 20 minutes ago. I go to airport when I see her. I was going to airport when I saw her. So हमने यहाँ पे जो है गो को हमने चेंज किया, वॉज गोइंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया, और साथ में हमने इसके साथ नेक्स्ट पास्ट फॉर्म यूज़ की, सॉ. आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई सॉ हर. द लाइट गो आउट व्हेन वी हैव डिनर. द लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर हैविंग डिनर.
Next, she sing a song when I entered the room. She was singing a song when I entered the room. I meet her in the plane. I met her in the plane. I make tea when the doorbell ring. I was making tea when the doorbell rang. He did not reply to my letter. He did not reply to my letter. I buy this motorbike only a month ago. I bought this motorbike only a month ago. I not listen when you talk. I was not listening when you talked. The farmer plowed the field when it started raining. The farmer was plowing the field when it started raining. The bus moved while I boarded it. The bus moved while I was boarding it. कि जब मैं उस पर सवार हो रहा था तो बस चल पड़ी. अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की. पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसकी पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपने हैड यूज़ करना है, विच इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ और हैव. हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एक बात स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा हैज़, हैव और हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चूज़ करनी है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं. आई लीव द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. I had left the house before it started raining. They take their meals before the guests arrived. They had taken their meals before the guests arrived. She working since morning. She had been working since morning. It rained since last night. It had been raining since last night. They play cards for 6 hours. They had been playing cards for 6 hours. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 4 फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन. आफ्टर यू लीव आई गो टू स्लीप. आफ्टर यू लीव को हम क्या चेंज करेंगे, हैड लेफ्ट. आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप. हमने इसमें क्या पास्ट फॉर्म यूज़ की. They take their breakfast after they wash their hands. They took their breakfast after they had washed their hands. Next, she not say anything before he leave. She had not said anything before he left. She leave before the party begin. She leave की जगह हमने क्या यूज़ करना है, she had left before the party began. Began is the past form. She asked why we had wanted to leave early. She asked why we had wanted to leave early. Next, I asked her what places she visited in Europe. I asked her what places she had visited in Europe. The sun not rise before we be ready to leave. The sun had not risen before we were ready to leave. So हम be की past form use करेंगे which is were. I never see snow before I go to Murray. I had never seen snow before I went to Murray. He go home after he finished his work. He went home after he had finished his work. The bus stopped before we stepped in. The bus had stopped before we stepped out. So students, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी रिकमेंडेड बुक है बाय द बोर्ड उसकी एक्सरसाइजेस को मैंने सॉल्व किया है. और एमसीक्यूज़ मोस्टली जो बनाए जाते हैं वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को से ही बनाए जाते हैं. सेंटेंसेस किसी हद तक चेंज हो सकते हैं लेकिन
जब आप इन स्ट्रक्चर्स को, इन टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को जहन में रखेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा MCQs को सॉल्व करना. So wish you good luck for your exams. Thanks for watching. Please like and share, and don't forget to subscribe my channel.